सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कथा में एक पत्र आया। ये जो पत्र मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, ये पत्र आया था गुरु जी की कथा श्री पंच शिव महापुराण में। तो उसमें एक पत्र आया था। पत्र में बताया कि महिला ने लिखा पत्र में कि जो उनकी पहली संतान हुई वह तो लड़की थी। पहली संतान लड़की हो गई। उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोगों को, समाज को बहुत दिक्कत थी। जब देखो जब सब यही पूछते कि लड़का कब होगा, लड़का होगा या नहीं, ऐसे पूछ पूछ के उनको परेशान करते थे। जो पहली लड़की हुई थी वो भी बहुत मुश्किल से ऑपरेशन से हुई थी और दूसरे बच्चे की कोई भी आशा नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अब दूसरा बच्चा शायद ही हो, आपको एक बेबी हो गया है, बस यही आपके लिए काफ़ी होगा, दूसरा बच्चा शायद ही हो। बहुत परेशान हो गई, लोग बहुत बोलते थे। फिर उन्होंने क्या किया, गुरु जी की कथा सुनी। व्हाट्सएप पे उनके पास में एक क्लिप आई, तो उन्होंने गुरु जी की कथा सुनना प्रारंभ करा। प्रतिदिन कथा सुनती रही। साथ में जैसे गुरु जी बोलते हैं कि आप जहाँ बैठे हो, जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, वहीं बैठकर जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए। जैसे भजन खत्म होने के बाद गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बुलवाते हैं, तो जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोला जाता है तब वो महिला ने कामना करी कि बाबा, गुरुजी बोलते हैं कि जहाँ आप बैठे हो, टीवी के सम्मुख में, पंडाल में, जहाँ भी बैठे हो, वहाँ बैठ के जो मांगोगे आपको मिलेगा ज़रूर। तो उन महिला ने मांगा कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा दो, एक संतान दे दो भोलेनाथ, पुत्र की प्राप्ति करा दो। उसके बाद उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई। जब उनके पीरियड आ गया और उस पीरियड आते से ही वो एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आई। उसके बाद 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से उस जड़ को घुमा लिया। बाबा के शिवलिंग के सम्मुख में ही उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में लपेटकर अपनी कमर पे बांध लिया और पीपल के पत्ते वाला उपाय भी प्रतिदिन करती रही। और उसके बाद में जब वो गर्भवती हुई, गर्भवती होते ही एक और समस्या आ गई। जैसे ही गर्भवती हुई तो उनको कोरोना हो गया। कैसे तैसे भोलेनाथ ने उनको और उनके बेटे को बचा लिया, उनकी संतान को बचा लिया। जैसे ही 8 माह का गर्भ हुआ, 8 माह का गर्भ होते ही उनको डेंगू हो गया। अब डेंगू हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराने गए, लेके गए, रतलाम तक लेके गए। डॉक्टरों ने भर्ती तो कर लिया पर उनकी डिलीवरी करने से मना कर दिया कि बोले इसको तो डेंगू है। डॉक्टरों ने तो ये भी बोल दिया कि इनके जो संतान होने वाली है ये शायद ज़िंदा ना बचे, क्योंकि इनको डेंगू हो गया है। ये जो संतान है ये ज़िंदा भी नहीं बचने वाली। और डॉक्टरों ने डिलीवरी करने से भी मना कर दिया, क्योंकि इनको डेंगू है और डेंगू होने की वजह से हम डिलीवरी नहीं करेंगे। फिर वह हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट रही। उसके बाद में उनके किसी परिचित परिवार के सदस्य ने एक बेलपत्र महादेव के ऊपर समर्पित करा। समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को लाकर उनके हाथ में थमा दिया, यानी कि उनके हाथ में पकड़ा दिया और कहा इस बेलपत्र को अपने हाथ में प्रतिदिन रखना, इसे छोड़ना मत, खोलना मत, निकालना मत। और वह बेलपत्र, भोलेनाथ पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र, उन्होंने अपने हाथ में रखा। हाथ में रखा, धीरे धीरे उनका डेंगू सुधरने लगा और जो उनकी डिलीवरी थी वो भी नॉर्मल हो गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को वो कथा में लेकर आई थी, बाबा को ढोक देने आई थी कि बाबा ने टीवी के सम्मुख में की गई प्रार्थना सुनकर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। आप भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करें, कथा सुने। यदि पूरी ना सुन सके तो कम से कम आधे घंटे की कथा जरूर सुने सोने से पहले। अगर आप लेटते लेटते सुन रहे हैं तो भी सुन लीजिए। और अब कथा जब आप सुन रहे हो मोबाइल पे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही बोलिए। बाबा आप सभी की झोली जरूर भरेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर